वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आइए आज हम देखते हैं कि निफ्टी 50 का चार्ट और निफ्टी 50 मंडे के दिन कहाँ कामकाज कर सकता है। मैंने ये आपके सामने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम में देखें इस पैटर्न को, आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखेगी। दिखेगा आपको क्या कि ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हम कितने पॉजिटिव हैं मार्केट में। ठीक है, अब मैं मंथली और डेली टाइम फ्रेम में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि निफ्टी में मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे काम करना, हम होल्डिंग नहीं करेंगे। भाई डर लगता है, डरने की ज़रूरत भी है, मार्केट है भाई, ऐसा सबको बताना है। अब देखिए निफ्टी ने क्या काम किया है मंथली में। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, क्योंकि मैं तीनों टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। आज संडे है और टाइम थोड़ा ज़्यादा है और मैं आपके लिए थोड़ा टाइम निकालने के लिए आया हूँ यहाँ। ये देखिए, ये और ये पैटर्न कंफर्म बना सकता है। जो मेरा प्रेडिक्शन है ये कंफर्म, बोले तो कंफर्म, ये जो इसने बनाया है और ये कंफर्म बनाएगा। ठीक है, अब कंफर्म होने के लिए हमें सबसे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा ये बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन ये या तो ऐसा कर देगा या तो फिर ऐसा बनाएगा। ऐसे बनाने में हमें आराम से 19,000 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऐसे से गिराने में हमें आराम से टारगेट ये मिल सकते हैं। ठीक है, तो अभी जल्दी से हम आते हैं दूसरे टाइम फ्रेम में। अब आपको मैं बताता हूँ कि टाइम फ्रेम दूसरा अगर हम देखें, हमारे पास दूसरा टाइम फ्रेम आता है डे का। सॉरी, हम वीक की भी बात कर लेते हैं। वीकली में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। रीज़न बताता हूँ कि सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी, सेम चीज़ कि भाई हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये जो मार्केट का लाइन, जो ट्रेंडिंग लाइन है, ये बहुत ईजिली आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? 17,000। मार्केट अगर गिरने को आया ना तो 17,000 तक तो रुकेगा नहीं, ये साफ इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन मार्केट को गिरना भी कहाँ से, हम इतने छोटे बड़े टाइम फ्रेम में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको टारगेट शो कर रहा हूँ कि हमें एक तो वीकली में, एक तो मंथली में ये टारगेट देखने को मिले लोअर में, लोअर में। ठीक है, तो मैं अपर की बात तो अभी करूँगा नहीं। अपर की बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि भाई अभी हमें ये पैटर्न देखने को मिल रहा है कि नहीं, कंफर्मेशन के तौर पे हमें बात करनी है छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो अब छोटे टाइम फ्रेम में बात करेंगे तो हम आ जाते हैं सीधा सीधा, एक बार डेली का भी देख लेते हैं। अब देखो हमारा ट्रेंड लाइन कहाँ पे जा रहा है कि हम देख रहे हैं ये कि ये हमारा ट्रेंड लाइन है जो कि जा रहा है मंथली में, वीकली में एंड नाउ इट्स डेली। अब देखो डेली के लिए मतलब क्या ये दिखा रहा है कि भाई इतना बड़ा गैप है ना, उसमें तो छोटा दिखा रहा था लेकिन इतना बड़ा सही दिखा रहा है। क्यों? मैं आपको दिखाता हूँ। ये एग्जैक्टली ये जो पॉइंट है ना, 17,000 का पॉइंट आता है, 17,000 का ये पॉइंट है डेली टाइम फ्रेम में। कब आएगा ये, कि क्यों और कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक परफेक्टली यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए ये भी आपको बहुत इजीली एक पॉइंट दिखा रहा है। अब क्या दिखा रहा है ये हमको दिखा रहा है बड़े टाइम फ्रेम में, 30 डेज़ के टाइम फ्रेम में। ये हमको दिखा रहा है डेली में। ठीक है, तो हमारा ये जो पॉइंट है ये हमारा बहुत ही अच्छा सपोर्ट वर्क कर रहा है। ये कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9, 10 में, 11वीं में, 12वीं में, इतनी बार, मतलब 12 दिन, जितने भी इतने टाइम फ्रेम में, यहाँ से अगस्त 2020 जोन सा भी टाइम है ये, 22 से लेकर 23 तक, इतनी बार इसने 12 बार सपोर्ट दिया है। मेरा ये मानना है कि अगर किसी चीज़ को 10 बार हम जोर लगाएंगे कभी ना कभी दरवाज़ा टूट जाता है। आप ये एग्जांपल देख रहे हैं। लेकिन इस बार अगर मुझे ये कंफर्मेशन क्या दिख रही है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, मतलब बोले तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है, करीब 17,900
17,900 का पॉइंट, ठीक। 17,900 का पॉइंट अगर इसने वापस इस बार तोड़ दिया तो हमारा एक सपोर्ट ब्रेक हुआ, ठीक। उसके बाद लास्ट सपोर्ट जिसने 12 बार, सबसे बड़ा और सबसे मेजर 17,700, ये 70 है, मैं कंफर्मेशन के लिए 50 लिख रहा हूँ। इसको भी तोड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि तोड़ दिया और गिर गया नीचे, ऐसा नहीं, ये गलती कभी मत करना। अगर ये मार्केट इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पे टाइम बिता रहा है, भाई आपको सिर्फ वॉच करना है ये लेवल को, कोई बाय सेल नहीं करना है। मार्केट यहाँ से ऊपर भी हो, यहाँ से नीचे भी जा सकता है, लेकिन अगर ये यहाँ पे टाइम ज़्यादा बिता रहा है और सस्टेन करने के बाद इसने कोई कैंडल क्लोजिंग दे दी नीचे के दिन की, मैं सेम डे की बात नहीं कर रहा हूँ, हम डे के फ्रेम में देख रहे हैं। अगर सेम डे के उसने क्लोजिंग दे दी कि नीचे डाउन फ्रेम में 17,700 के आसपास की कहीं क्लोजिंग दे दी, आपको अगले दिन मार्केट बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ तक रुकेगा नहीं। मार्केट खाली कुआं है भाई, रुकेगा नहीं यहाँ तक मार्केट। लेकिन अब हम जल्दी से आ जाते हैं दूसरे टाइम फ्रेम में, जो कि है हमारा 5 मिनट का। भाई हम गरीबों के लिए निफ्टी बना हुआ है, जो कि हम जल्दी से एक बार घुसेंगे, एंट्री किए, एग्ज़िट किए, ये करते रहेंगे, जिससे हमें पैसा कमाना है। तो हम बस इतना, हमारे पास स्टॉप लॉस भी आ गया। स्टॉप लॉस क्या आएगा, बिग स्टॉप लॉस आ गया हमारे पास 17,750, ठीक। उसके बाद दूसरा स्टॉप लॉस आ गया हमारा 17,900, मतलब ये हमारा सपोर्ट बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस बनाए तो सपोर्ट, ये सपोर्ट है हमारे पास, ये सपोर्ट है हमारे पास, ये दोनों अगर सपोर्ट टूट रहे हैं, ये अगर टूटा हमें यहाँ तक वेट करना है, ये अगर टूटा तो मार्केट कि नहीं है, डूब गई। तो अभी हम इंट्राडे में देखते हैं कहाँ पे कामकाज कर सकता है मार्केट। तो हम जल्दी से 5 मिनट टाइम फ्रेम में आगे हैं। मुझे एक पैटर्न, आपको शायद पैटर्न्स नहीं पता होंगे, जिनको पैटर्न्स नहीं पता है और जिनको जानना है मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, कि मैं उसके लिए एक अलग सा वीडियो क्रिएट करूँगा और उनको एक कुछ छोटा सा वीडियो बनाऊँगा जिसमें पैटर्न का समझ आएगा। ये पैटर्न आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा है। किसी ने सुना होगा, नहीं सुना होगा, जो बिगनर्स हमको नहीं पता, जो प्रोफेशनल है, जो प्रो है, उनको पता है कि भाई डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है। डब्ल्यू पैटर्न होने का मतलब ये होता है कि वो पैटर्न फॉर्म होगा तो हमें टारगेट मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, डब्ल्यू पैटर्न ऐसा दिखता है, ये इसका बॉटम, ये इसका नेकलाइन बोलेंगे या जो भी बोलेंगे आप समझ लो, ये भी यहाँ पे भी यही चीज़ फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको छोटा टाइम फ्रेम में देखूँ तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया अभी के लिए। तो स्टॉप लॉस हमारा क्या हो जाता है, 18,020, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो हम 20 की जगह आप 10 ले लीजिए। रीज़न क्या है कि हम इतना एक्यूरेसी हम कभी नहीं मार्केट में लेते हैं। अगर मार्केट ने ये डाउन फॉल जारी रखा, ये वाला ये डाउनफॉल जारी रखा, तो मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। कहाँ से नीचे जा सकता है, पहले तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, मतलब मार्केट के ऊपर खुलने के चांसेस क्या मुझे दिख रहे हैं, फ्लैट ही बोलूँगा मैं इसको, ज़्यादा ऊपर नहीं बोलूँगा। मार्केट के 18,050 का खुलने के चांसेस मुझे ओपन दिख रहे हैं, लेकिन मैं ये चांसेस बोलूँगा और मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करूँगा भाई। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये पैटर्न फॉर्म हो सकता है, क्योंकि खुलना ना खुलना मेरे हाथ में नहीं रहता, वो तो ग्लोबल मार्केट देखना पड़ता है, ऑप्शन चेन देखने, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो 18,050 में अगर मार्केट ओपन होता है, क्या ये यहाँ पे सस्टेन करता है, पहली बात हमें ये देखना है, क्या ये इस पॉइंट पे सस्टेन करेगा, जो कि 18,050 है। अगर ओपन होता है, डब्ल्यू पैटर्न इसने सक्सेसफुली फॉर्म कर दिया, सीधा गैप अप ही खुल गया, मंडे को मार्केट की हरी सी कैंडल दिखेगी आपको, ठीक है। अब यहाँ से 18,050 अगर इसने सस्टेन किया तो हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा 18,100। अगर जो स्कैल्प ट्रेडर्स हैं जिनको बहुत अच्छा नॉलेज है, जो इस नॉलेज के बेसिस में काम करना चाहते हैं, तो उनको बहुत ईजिली यहाँ से 50 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन 50 पॉइंट के लिए हमें इतना रिस्क लेना ही क्यों, तो हम वेट करेंगे। 18,050 सस्टेन करने को जब ये ऊपर जाता है, ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा, एक 1 एंड एक 2, 1 और 2, ठीक है, सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। फिर इसका हम अगला टारगेट आ जाएगा हमारा 18,140। मैं अब सिर्फ और सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, इसलिए इतना छोटा टारगेट आपको मैं दे रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको बड़ा भी दिखा सकता हूँ, मेरा कोई टारगेट देने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ। फिर भी 18,000
180। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। ये वाला पहला हमारा आ गया तीसरा टारगेट, ये हमारा आ गया सेकंड टारगेट, ठीक है। ये हमारा ओपनिंग की बात आ गई, ठीक है, जो कि 18,040 के आसपास ये डब्लू पैटर्न फॉर्म करता है, सस्टेन करता है। तो ये हमारा पहला टारगेट, तो 18,000 हमारा आ गया स्टॉप लॉस। देखो कितना इजी मैंने आपको बता दिया कि हमें कुछ नहीं देखना, जिसको कुछ नहीं पता कैंडल चार्ट में उसको कुछ नहीं देखना। बस अगर 1840 में अगर इसने सपोर्ट बनाया बड़े इजीली, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, इजीली इसने सपोर्ट बनाया यहाँ पे और सस्टेन कर दिया, मेंटेन किया उसने अपनी जगह। और हम क्या करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि उसके छोटा कैंडल के नीचे स्टॉप लगा, नहीं, स्टॉप लॉस और सिर्फ इसके नीचे ही जाएगा। या तो आप 17,980 का भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो ये मेंटेन किया इसने, ऊपर आया, आपको ये लेवल दे दिया 18,100 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा तो इसको ब्रेक करेगा तो ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। अगर मार्केट पॉजिटिव रहा तो ये आपको सारे लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, तो मैं आपको लिए टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगा जिसमें आपको वो मार्केट टू मार्केट के बीच में लेवल्स ब्रेक होने की इन्फॉर्मेशन आपको देते रहूँगा, ठीक है। अगर किसी को मार्केट को वॉच करना है और पेंसिल वर्क करना है, जिसको पैसा नहीं कमाना है, पहले सीखना है, देन आप क्या कर सकते हैं बहुत इजीली। आप ये देखिएगा, मार्केट अगर मेरे बताने के हिसाब से नहीं चलेगा, अगर जो मैं एक बता रहा हूँ सिनेरियो, ये 1840 अगर क्रॉस करता है, 18,100 आएगा, 140 आएगा, 180 आएगा, ये हमारे सभी सपोर्ट जोन हैं, ठीक है। अब ये सपोर्ट कितना रेजिस्टेंस के ऊपर वर्क करेगा ये हमें नहीं पता। सपोर्ट को रेजिस्टेंस में बदलने के लिए कभी भी टाइम नहीं लगता है। आपका मन कभी करेगा बायर बन गए तो वो सपोर्ट हो गया, आपका मन किया कभी आप सेलर बन गए तो वो हो गया रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको ये दे दिया है स्टॉप लॉस, ये दे दिया मैंने टारगेट, ये एंड ये, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किसको क्या क्लासेस की ज़रूरत है, किसको क्या चाहिए जानने के लिए। मेरा कोई चैनल में कोई पैसा नहीं लेता हूँ, मैं टोटली फ्री देता हूँ, बस नॉलेज मुझे बांटना है जिस भी तरीके से। मैंने यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग की बात की ली है और मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है भाई कि क्लोजिंग के लिए या फिर गलती से मार्केट नीचे जाता तो क्या होगा। मैंने साफ सी बात बताई है भाई, मार्केट सिर्फ अगर ओपन होता है तो आपको सिनेरियो बता दिया है। अब सीधी सी बात है, मार्केट अगर नीचे आता है तो भाई आने दो उसको ना, जब नीचे आ रहा है तो आने दो उसको। 17,900 आएगा, 17,750 तक आएगा, आने दो उसको। 17,800 के बीच में अगर आपको मार्केट दिखता है और ये लगता है कि वहाँ से फिर से पुल बैक लेने को जा रहा है तो मैं आपको बहुत जल्दी से थोड़ा बता देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में जल्दी से जल्दी बता देता हूँ आपको, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगर गलती से मार्केट ने ये बता दिया, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये मार्केट ने ये कर दिया, ये यहाँ तक आ गया तो यहाँ से वापस जा सकता है ऊपर, नो डाउट, क्योंकि मार्केट यहाँ पे भी बड़े टाइम फ्रेम में डब्लू पैटर्न बना रहा है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन डब्लू पैटर्न बनने का मतलब नहीं होता, डब्लू पैटर्न ऐसा यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ये ट्रेंड लाइन भी बना सकता है। ये बहुत ज़रूरी है आपको देखना, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत ईजिली कि ये क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है और ये जो ट्रेंड लाइन जो बना रहा है ये बहुत डेंजरस है हमारे लिए। तो जो अगर ये जो चीज़ है आपको इसका स्टॉप लॉस देखना है तो ये देखिए 18,250 का अप ट्रेंड के लिए, लोगों को सेलर के लिए ये स्टॉप लॉस ध्यान से रखना है, क्योंकि इसके आगे मार्केट वापस रिवर्सल दिया है। अगर ये यहाँ से तोड़ेगा 17,900 तोड़ेगा, 17,700 तक आ जाएगा, वही पुरानी कहानी है, तो मार्केट गिरेगा। तो मैंने आपको 5 मिनट्स के ट्रेंड में भी बता दिया क्या हो सकता है, मंथली में भी बता दिया, डेली में भी बता दिया। और इन्फॉर्मेशन के लिए और हेल्प के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम का चैनल अभी नहीं बता रहा हूँ, किसको कितना इंटरेस्ट है वो मुझे पता चलेगा, देन मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा। ये प्रेडिक्शन सही लगी तो मुझे सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाऊँ। थैंक यू सो मच।